हेलो एवरीवन। तो आज जो कि हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं और ये जो लेसन प्लान है वो हमारा है सामान्य विज्ञान, जो हमारा विषय है उसका, और जो हमारा टॉपिक है वो है अणु तत्व व यौगिक। और ये जो हमारा लेसन प्लान है वो है 9th क्लास के लिए है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लेसन प्लान बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, जैसे कि पहला है दैनिक पाठ योजना नंबर। तो ये हमारा लेसन प्लान नंबर 4 है। और इससे पहले जो कि हमने साइंस के जो क्या हिंदी मीडियम के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और साथ में इस चैनल के ऊपर आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि लेसन प्लान मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। और साथ में आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। तो अब आपको जो क्या है अपना दैनिक पाठ योजना नंबर लिखने के बाद आपको लिखना था विद्यालय का नाम, कि आप किस स्कूल के अंदर टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, तो उस स्कूल का नाम आप लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे क्लास के, आप कौन सी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम यहाँ हमारा जो लेसन प्लान है वो है 9th क्लास के लिए। फिर हमें विषय लिखना है जो है हमारा विज्ञान या फिर सामान्य विज्ञान आप लिख सकते हैं। फिर हमारे प्रकरण, हमारा टॉपिक, फिर हमें यहाँ पे डेट लिखनी है कि किस डेट को हमने ये टॉपिक स्टूडेंट को करवाया है। फिर कारांश मतलब हमें अपना पीरियड लिखना है, और फिर हमें लिखनी है अपनी समय अवधि। ठीक है, ये हमारा स्कूल के अंदर एक लेक्चर कितने टाइम का था वो हमें लिखना है। तो वो था हमारा 30 मिनट का। अगर आपका 35 मिनट का है तो आप 35 मिनट लिखेंगे। तो ये होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको आने वाले लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाए। नहीं होते हमारे शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या एम है, एक टीचर जो कि स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। हमारे पास हमारा आता है ज्ञानात्मक संबंधी उद्देश्य, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट का जो क्या है किस तरह से उनका जो ज्ञान है उसमें जो क्या वृद्धि होती है। जिसकी फर्स्ट है छात्र जो क्या अणु तत्व व यौगिक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है छात्र तत्व अणु तत्व व यौगिक का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध। ठीक है, ये होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जैसे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो क्या है छात्र तत्व अणु तथा यौगिक की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट है छात्र अणु तत्व यौगिक में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। फिर आते हैं हमारे ज्ञानोपयोग के बच्चे जो कि इस ज्ञान का जो कि यूज़ किस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट हम अपने ज्ञानोपयोग संबंधी उद्देश्य लिख देंगे। फिर आता है कौशल संबंधी, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों में किस तरह का जो कि कौशल विकसित होगा। ठीक है, तो हम कौशल संबंधी उद्देश्य लिख देंगे। फिर आते हैं अभिरुचि, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट में किस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्या वो रुचि उत्पन्न होगी, तो हम अपने अभिरुचि संबंधी उद्देश्य लिख देंगे। फिर आती है अभिवृत्ति, फिर आप जो कि अपने अभिवृत्ति संबंधी यहाँ पर उद्देश्य लिखेंगे। तो ये सब आपको अपने सामान्य उद्देश्य यहाँ पर लिखने होते हैं। फिर आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, यहाँ पे आपने टीचिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए, जैसे कि अगर आप चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं तो वो आप लिख देंगे। और अगर आपको मॉडल चार्ट या फिर जैसे कि पीपीटी का यूज़ करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को जब आप करवा रहे हैं तो आपको जो क्या उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। तो इसके लिए आप 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, आप लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, और सेकंड में आप लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं। तो छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर यहाँ पे आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको लिखने हैं। और विद्यार्थी क्रिया के अंदर बच्चे उसका क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको लिखना है। जिसकी फर्स्ट यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है पदार्थ किससे मिलकर बना है, तो बच्चे आंसर करते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से। फिर नेक्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछता है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों की परास क्या होती है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको कुछ अदर क्वेश्चन पूछने हैं और जो बच्चे इसका आंसर देंगे वो आपको जो है यहाँ पर इस कॉलम के अंदर लिख देना है। फिर आते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि वो आप आपने जो कि अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट आपको बच्चों के सामने करनी है। तो आप बता देंगे कि बच्चों आज जो क्या है हम अणु तत्व यौगिक के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ आपको उसी तरह से इनको जो कि है सीरीज़ के अंदर लिख रहा है। ठीक है, अब आपको जो उद्देश्य कथन है, जो आपका टॉपिक की जो अनाउंसमेंट आप करेंगे वो आपको प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद ही करनी है। आपको जाते ही स्टूडेंट को क्लास में नहीं बताना है कि आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं। आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसके बाद उन्हें बताना है।
फिर अब आता है नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण। हमने अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर दी। अब जो क्या है हम बच्चों को उस टॉपिक के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम इस तरह से 4 या फिर 5 कॉलम यहाँ पर हम बना लेंगे। ठीक है, अब आता है पहला कॉलम होगा हमारा शिक्षण बिंदु का, सेकंड होता है छात्र अध्यापक क्रिया का, और थर्ड होता है विद्यार्थी क्रिया का, फोर्थ जो कॉलम होता है वो विधि प्रविधि। अब ये जो कॉलम है आइए आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शामपट सार। शिक्षण बिंदु के अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट होंगे वो हम लिखेंगे, और छात्र क्रिया अध्यापक क्रिया के अंदर यहाँ पे क्लासरूम के अंदर जो टीचर की एक्टिविटी है वो हमें लिखनी है, और विद्यार्थी क्रिया के अंदर जो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट टीचर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर टीचर के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहले शिक्षण बिंदु के अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है, हम लिख देंगे अणु। ठीक है, अब आता है विकासात्मक प्रश्न। इस टॉप पॉइंट के बारे में जो कि आप बताने से पहले आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे जो कि आप बच्चों का उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे, और जो बच्चे उसका आंसर देंगे वो आपको विद्यार्थी कॉलम के अंदर इसके बिल्कुल सामने लिख देना है। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन। अब जो क्या टीचर जो क्या बच्चों को अणु के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, और जो बच्चे हैं वो उसको ध्यान से सुन रहे हैं। अब यहाँ पे आपने कौन सी विधि यूज़ की, व्याख्यान विधि, मतलब आपने एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ किया, बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बारे में। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या आप कुछ मेन जो लाइन्स है आपके टॉपिक की वो लिख देंगे। ब्लैक बोर्ड के लिए आप यहाँ पर इस तरह से एक ब्लैक कलर का चार्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। आपको इस तरह से फाइल के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉलम जो क्या फाइल की साइज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पेस्ट करनी है। फिर आता है बोधात्मक प्रश्न। हमने बच्चों को अब अणु के बारे में बता दिया, तो अब बच्चों से भी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें पता चल जाए कि हमने जो भी बच्चों को करवाया है वो उन्हें समझ में आया फिर नहीं आया है। फिर आता है तत्व। तो इसी तरह से हम बच्चों को तत्व के बारे में बताएंगे, और तत्व के बारे में बताने से पहले इसी तरह से हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे हमें जो क्या बच्चों का उस टॉपिक के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, और जो बच्चे आंसर करेंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पे हमने कौन सी विधि यूज़ की, प्रश्नोत्तर विधि, मतलब हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं। फिर आता है अध्यापक कथन। अब जो क्या टीचर बच्चों को तत्व के बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देगा। आपको इस तरह से जो क्या चीज़ें अपनी फाइल के अंदर लिखनी है, और आपको ये ध्यान देना इतना सारा आप नहीं लिख सकते, तो कुछ लाइंस आप लिख दें, क्योंकि फाइल के अंदर हमारे पास जो क्या स्पेस जो क्या वो लिमिटेड होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को जो क्या बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न। अब आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यौगिक। अब जो क्या हम बच्चों को यौगिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेंगे, और जो बच्चे आंसर देंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन। ठीक है, अब जो क्या टीचर जो क्या बच्चों को यौगिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे करेगा, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी उससे रिलेटेड जो क्या कुछ मेन पॉइंट्स या फिर लाइन्स जो क्या यहाँ पर लिख देगा। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। लास्ट में जो क्या हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, ये जानने के लिए कि हमने आज क्लास में जो भी टॉपिक करवाया है वो बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है गृह कार्य। अब जो क्या है हम बच्चों को यहाँ पर होमवर्क दे देंगे। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस उनको लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप उनको कोई एक्टिविटी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्या लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है। आप जो क्या है आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये लेसन प्लान कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।